जय श्री राम। सती को संताप हुआ। शिवजी को मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसा एक भय, ऐसा एक संताप लेकर सती शिवजी के पास आई। शिवजी तो हरि नाम का जाप करते थे। सती सन्मुख आकर खड़ी रही। भगवान शिवजी ने आंखें खोली और हंसते हंसते पूछा, हे देवी, आपने किस तरह परीक्षा ली, ये सब सच्ची बात बताइए। शिवजी ने सत्य पर बल दिया। शिवजी को शंका हुई कि शायद सती भी झूठ बोले। सती ने कहा, महाराज, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने तो प्रणाम ही किया। सती झूठ बोली, एकदम सफेद झूठ बोली। एक इस पर से एक बात निश्चित होती है कि एक भूल कई भूलें करवाती है। इसीलिए अपने महापुरुष कहते हैं कि भूल हो जाए तो आत्मनिवेदन कर दो, भूल का इकरार कर लो। सती ने एक भूल ये की, उन्होंने अगस्त्य ऋषि की सरलता का गलत अर्थ किया। सती की दूसरी भूल ये कि उन्होंने भगवत कथा ध्यान से सुनी ही नहीं। सती की तीसरी भूल, राम दर्शन कर वंदन नहीं किया। सती की चौथी भूल कि स्वयं पति ने समझाया फिर भी नहीं मानी। सती की पांचवी भूल, भगवान की परीक्षा करने गई। सती की छठी भूल, सीता का रूप लिया। और सती की सातवीं भूल, अपने सौभाग्य के सामने झूठ बोली। शिवजी समझ गए कि सती कुछ छिपा रही है। झूठ बोलने वाला, गलत करने वाला और अनुचित ढंग से जीने वाला कभी भी निर्भय नहीं होता, सत्य ही निर्भय होता है। सती भयभीत है। शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा तो सती ने जो किया था वह सब दिखलाई दे गया। संतों के सभी निर्णय सहज भाव से प्रकट होते हैं। सो प्रेरणा के लिए शिवजी राम का स्मरण करने लगे और जहां स्मरण किया वहां हृदय में से एक आवाज उठी कि सती का यह शरीर होगा तब तक सती मेरे मन में मां के समान रहेगी। उन्होंने सीता का रूप लिया, सो उनके साथ गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता। बस निर्णय हो गया। आकाशवाणी हुई, धन्य है महाराज, आपके सिवाय ऐसा निर्णय कौन कर सकता है। सती ने आकाशवाणी सुनी। सती के मन में संदेह तो था ही। इतने में शिवजी के किसी निर्णय पर आकाशवाणी ने धन्यवाद व्यक्त किया तो सती ने शिवजी से पूछा, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की कि आकाशवाणी ने प्रशंसा की। शिवजी कितने दयालु। उन्हें लगा मैंने सती का त्याग कर दिया है, पर यदि अपने मुख से कहूंगा तो उन्हें दुख होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, मुझे कहना ही नहीं है, अपने व्यवहार से ही मैं उन्हें कैलाश पे ले जाऊंगा। इसीलिए शिवजी विषयांतर हेतु विधि इतिहास की बातें कहते कहते कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचते ही मृग चरण बिछाकर ध्यान में बैठ गए। शिवजी के व्यवहार से सती समझ गई कि मेरा त्याग हो चुका है। शिवजी और सती को अलग हुए वर्षों बीत गए। एक दिन सहसा शिवजी ने समाधि भंग की। समाधि से मुक्त हुए तो शिवजी राम राम ऐसा बोलने लगे। जो ही सती को संबोधन किया उसी वक्त स्वर्ग में एक घटना हुई। सती के पिता महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने हर तरह से लायक मानकर प्रजापति नायक की पदवी दी। जगत में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसे प्रभुता मिलने पर अहंकार ना हुआ हो। अहंकार सत्य कार्य करने से नहीं हटता, इससे तो कई बार और अधिक मजबूत हो जाता है। सद्गुणों की ज्यादा वृद्धि हो तो भी अहंकार जाता नहीं, कई बार सद्गुणों से ही अहंकार हो जाता है। अहंकार जाता है केवल राम शरणागति से, प्रभु की अधीनता से। सती के पिता महाराज दक्ष को इतनी बड़ी पदवी मिली तो अहंकार हुआ, और अहंकार हुआ सो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। भूतकाल में एक बार दक्ष महाराज ब्रह्मा की सभा में पधारे थे, तब सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया था, परंतु शिवजी अपने ध्यान में थे, उन्हें कौन आया है इसका पता ही न चला, इसीलिए वे खड़े ना हो सके। दक्ष को बुरा लगा। दक्ष स्वमानी जीव, जमाई ने सम्मान नहीं दिया, इसका उनके मन में कितने ही समय से डंक था। शिवजी का अपमान करने का अवसर ढूंढ रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी ऋषि मुनि और देवताओं को निमंत्रण दिया, सिर्फ जमाई को निमंत्रण नहीं दिया। संतों ने तो कहा है कि देवताओं को दक्ष ने जब आमंत्रण भेजे तब खास सूचना दी थी कि रास्ता थोड़ा लंबा हो तो भले हो, पर आपके विमान ठीक कैलाश पर से ही उड़ाइएगा, ताकि शिव को बता सकें कि उनके ससुर के यहाँ बड़ा प्रसंग है, ये सब वहीं जा रहे हैं, पर उन्हें आमंत्रण नहीं। तो दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। वे विमानों को सजा सजा कर कैलाश पर से निकले। विमानों की आवाजें हुई। सती का ध्यान कथा में से छूटकर विमानों की ओर गया। उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया, महाराज, कथा बाद में कहिएगा, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं, ये बताइए, किसके यहाँ इतना बड़ा प्रसंग है, सभी देवता जाएं और हमें आमंत्रण ही नहीं। सती का ध्यान कथा में लगा ही नहीं। ध्यान लगा होता तो अगस्त्य मुनि की कथा में ही लग गया होता, पर वह लगा ही नहीं, उनका ध्यान तो विमानों में गया। शिवजी ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं है, इसलिए हमें विचार नहीं करना चाहिए कि कोई कहाँ जा रहा है, जो जाते हैं जाने दो। अब जिस सत्कार्य में शिव स्थापना ना हो, जिस सत्कार्य में कल्याणकारी भाव ना हो, वह कार्य सत्कार्य नहीं है। शिवजी ने कहा, देवी, मैं समझता हूँ कि माता पिता के यहाँ संतान बिना आमंत्रण के जा सके, मित्र के घर बिना आमंत्रण के जा सके, गुरु के यहाँ शिष्य बिना आमंत्रण के जा सके, लेकिन हमारा आगमन उस व्यक्ति को अरुचिकर लगे तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने हठपूर्वक कहा, महाराज, मेरे पिताजी के यहाँ का प्रसंग है, आप ना जाएं तो कोई बात नहीं, मुझे जाने दीजिए।
फिर सती की एक दूसरी दृष्टि भी थी कि शिवजी ने मेरा त्याग किया है, इस बहाने मैं अपने माता पिता से मिलूंगी तो दुख हल्का होगा। जब मानव पर दुख पड़ते हैं तब सुख पाने के लिए वह व्यर्थ ही कोशिश करता रहता है। मैं यहाँ जाऊं तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ऐसा करूं तो मुझे सुख मिलेगा, मैं इससे मिलूं तो मुझे फायदा होगा। तुलसी जी कहते हैं कि जिसका शिव रूठे वह चाहे कहीं भी जाए उसे सुख नहीं मिलता। शिव जी के ने जाने से ना कर दी, फिर भी सती नहीं मानी, तो शिव जी ने अपने दो